Subscribe RJ Madhura, press the bell, like, share and comment. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। अगर आप इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर को याद करके तड़पते हैं, छटपटाते हैं, बेहाल है आपका हाल, भूख नहीं लगती, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता, तो आपके दिल में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि क्या आपके पर्सन को भी यही फील हो रहा है जो कुछ आपको फील हो रहा है, या वो मस्ती से पार्टियां कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आपको याद भी नहीं करते। आपके दिल में ज़रूर ये सवाल आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि आपको ये जानना है कि आपके साथ जो जो बीत रही है इस वक्त, इस प्यार के, इश्क के दर्द में, क्या उस इंसान को भी ये सब महसूस हो रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग के लिए आपको चुननी है ये दो पाइल में से कोई भी एक पाइल। पाइल 1 में है रेड पेन ड्राइव, पाइल 2 पे है ब्लैक पेन ड्राइव। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो, अट्रैक्शन फील हो, उस एक पाइल को सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से पाइल नहीं सिलेक्ट होती, इन केस ऐसा हो रहा है, तो दोनों रीडिंग्स देख लें। जिस रीडिंग की सिचुएशन आपकी रीडिंग से ज़्यादा मैच होती आपको लगे, उस पूरी पाइल को अपनी पाइल और सिचुएशन समझ लें। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, क्योंकि आपको जानना है जल्दी जल्दी कि क्या ये भी वो ही फील कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हैं, इसलिए आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 रेड पेन ड्राइव के साथ। नो कांटेक्ट में क्या आपके पर्सन का हाल आपके जितना ही बुरा है कि वो बहुत ही आराम से इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या कुछ फील कर ही नहीं रहे। आपके दिल की आवाज़ क्या उनके दिल तक पहुंच भी रही है या नहीं। आपकी तड़प उनको महसूस हो भी रही है या नहीं। आइए फ्रेंड्स, कार्ड्स आप सुन लीजिए। इनकेस अगर आपको नहीं दिख रहे तो भी मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। इतने ज़्यादा तो कार्ड्स नहीं है कि ना बता सकूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, चैरियट, फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, कंपैरिजन, गिल्ट, एडवेंचर। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके कार्ड्स जो आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन के दिल में वही कुछ हो रहा है, क्या उनको भी वही एहसासात हैं या आपसे अलग हैं और बेफिक्रे हैं। तो फ्रेंड्स, आप तो इस रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है, इस रिलेशनशिप का जो भी लेना देना है, उसके बर्डन में बहुत ज़्यादा आप दबे हुए हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को आप सोचते हैं, इस रिलेशनशिप के स्ट्रेस को आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। आपको कोई सुकून या आराम नहीं है। आपका दिल करता है आप जल्दी से जल्दी अपने पर्सन से कम्युनिकेट करें, जल्दी से जल्दी उससे बातचीत करें, लेकिन फिर आप चुप हो जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं सोच के कि कहीं वो पर्सन ये ना समझ ले कि आप उनके बिना इतने बुरे हाल में हैं। ये सोचकर आप अपने आप को उनसे थोड़ा बहुत दूर रखते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं आपकी जो इनोसेंट एक एटीट्यूड है कि जब भी लड़ाई झगड़ा हो, जब भी बात बंद हो जाए, तो आप एकदम बेफिक्रे होकर फिर से उनको बुला ही लेते हैं। इस बार आपकी हिम्मत नहीं हो रही ऐसा करने की। कुछ केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों या तो अरेंज्ड वो रिलेशनशिप में हो, अभी तक शायद मैरिज नहीं हुए आपके, लेकिन आपका जो
एंगेजमेंट हुए होंगे, या आपके फैमिलीज़ ने आपको एक दूसरे से मिलाया, या आपके फ्रेंड्स ने, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये चाइल्डहुड फ्रेंडशिप भी दिख रही है, और कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये ऑनलाइन फ्रेंडशिप भी दिख रही है। तो हर तरह की सिचुएशन के लिए ये रीडिंग बिल्कुल फिट है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपका रिश्ता तय कराया है तो भी आप में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और अब रिलेशनशिप में आ गए हैं, तब भी ये रीडिंग आपके लिए, और ऑनलाइन अगर आप एक दूसरे को मिले हैं तब भी ये सिचुएशन आपके लिए है। तो आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप का बर्डन फील कर रहे हैं इस वक्त। जो आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। यहाँ तक कि आपको कभी भी पीस ही नहीं फील होती, रेस्टफुल फील ही नहीं होता। आपका दिल बहुत ज़्यादा बेकरार है, बहुत ज़्यादा आपको एक उतावलापन आ रहा है कि आप फट से फट उनसे कम्युनिकेशन करें, पर फिर कुछ सोचकर आप चुप हो जाते हैं, और शायद आप सही भी कर रहे हैं। और अगर हम ये देखें कि वो पर्सन को ये चीज़ें फील हो रही है या नहीं, तो डेफिनेटली फील हो रही है, क्योंकि गिल्ट कार्ड है। लेकिन कॉन्स्टेंटली वो जो कंपैरिजन मोड में है, आपको और अपने आप को लेकर वो कंपैरिजन करते हैं। कॉन्स्टेंटली वो ये हिसाब किताब कर रहे हैं वो पर्सन कि वो ज़्यादा टाइम आपके सामने सरेंडर करते हैं, ज़्यादा टाइम वो आपके सामने झुकते हैं, इतनी बार आप उनके सामने नहीं झुकते। बस इन चीज़ों को सोच सोच के वो गिल्ट ट्रैप में तो है, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की। तो डेफिनेटली आपके मन की आवाज़ उन तक पहुंचती है। आपके दिल में जो कुछ चल रहा है उनके दिल में भी चल रहा है। आप जो कुछ बर्डन में है वो भी उस बर्डन में है। एक गिल्ट कार्ड उनका सारे सवालों का जवाब दे देता है। जो कुछ आप फील कर रहे हैं वो भी फील कर रहे हैं। बस इतना है कि वो ये कंपैरिजन करते हैं ना जब भी, कि जितनी बार आप उनके तरफ नहीं बढ़े उतनी बार उन्होंने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है। जब भी आप दोनों में कोई प्रॉब्लम्स हुए वो ऐसा महसूस करते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा है, मैं ये कह रही हूँ वो ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने जितनी बार कोशिशें की हैं, शायद आपने नहीं कोशिशें की, इसलिए शायद वो भी चुप होकर बैठे हैं। कोई ना कोई स्टेप तो वो लेंगे ही। एडवेंचर का कार्ड आया है तो डेफिनेटली सूनर और लेटर वो कोई ना कोई स्टेप आपकी तरफ उठाएंगे, क्योंकि उनके दिल में वो सब कुछ चल रहा है जो आपके दिल में चल रहा है। दे आर इक्वली डिप्रेस्ड एज यू आर, दे आर इक्वली हर्ट एज यू आर, दे आर इक्वली डिसअपॉइंटेड एंड डेस्परेट एज यू आर। लेकिन बस उनको ये फील होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और अब आपकी बारी है एफर्ट्स करने की, इसलिए वो आपके दिल की आवाज़ तो सुन रहे हैं। वो जानते हैं जितनी जल्दी आपको है कम्युनिकेशन की, उनको भी उतनी ही जल्दी है, लेकिन वो थोड़ा अपने आप को रिजर्व रख के बैठे हैं। जैसे आपने अपने आप को रिजर्व रखा है, उन्होंने भी अपने आप को इस वक्त रिजर्व में रखा है। लेकिन बहुत जल्द उनकी तरफ से ही कोई ना कोई एक्शन होगा। वो आपको किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोशिश करेंगे ये एहसास दिलाने की कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर ज़ोडिएक की बात करें, मैं स्टार्टिंग में आपको बताना थोड़ा भूल गई हूँ, अभी हम क्लियर कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है। तो इसमें फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, एयर साइंस है, फायर साइन है, वाटर साइन है, और यहाँ देखिए अर्थ साइन भी है। सो नाइस, सारी साइंस कवर हो गई है पाइल 1 में। आपको सिचुएशन का भी आइडिया आ गया है कि जो आप फील कर रहे हैं क्या वो ये फील कर रहे हैं या नहीं, और बहुत जल्द उन्हीं की तरफ से कोई ना कोई एक्शन होगा, क्योंकि एडवेंचर कार्ड उनके पाइल में आया है। और वैसे आप भी पूरी कोशिश तो कर रहे हैं किसी तरीके से कि उनको ये मैसेज पहुंच जाए। फूल कार्ड आया है, लेकिन आप दोनों इस तरह से कर रहे हैं उनको पता भी ना चले और एहसास भी हो जाए, लेकिन बहुत जल्द उनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा। तो पाइल 1 ऑल द बेस्ट, आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2 ब्लैक पेन ड्राइव जिन्होंने सिलेक्ट किया था। आइए देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका जो बुरा हाल हो रहा है अपने पर्सन को याद करके, क्या उन पर भी इस बात का कोई असर हो रहा है? आपके दिल की आवाज़ उन तक पहुंच रही है या नहीं? ये मुद्दा है आज की रीडिंग का। अभी पता चल जाएगा, 5 मिनट की तो बात है।
आपके पर्सन का वही हाल है जो आपका है, या उन्होंने बहुत आराम से सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है? ये है आज का मुद्दा रीडिंग का। आइए देखते हैं। कार्ड्स हैं आपके स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 10 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। फिर है साइलेंस, पार्टिसिपेशन, फ्लावरिंग। तो फ्रेंड्स, जो लीडिंग साइन है इस रीडिंग में बहुत क्लियरली आई है वो है वाटर साइन। इसके अलावा है फायर साइन, अर्थ साइन। फ्रेंड्स, एयर साइन का इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप या आपके पर्सन एयर साइन को बिलोंग करते हैं तब भी ये रीडिंग आपको 85% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी। आइए स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आपके पर्सन का क्या हाल है आपके बिना। सबसे पहले तो आपका जो हाल है वो ये है कि आप इस वक्त बहुत वीक फील कर रहे हैं। डेफिनेटली जब आपका पार्टनर आपसे दूर होता है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, आप उससे बात नहीं कर रहे, तो आपको थोड़ा एक लैक ऑफ स्ट्रेंथ फील होती है, इमोशनली आपको वीक फील होता है। और कई लोग आपको इस बात को लेकर पूछते भी रहते हैं क्या हुआ, आपके पर्सन अभी तक आपको फ़ोन नहीं किया, आपसे कांटेक्ट नहीं किया, आपको मैसेज नहीं किया, व्हाट्सएप नहीं किया, आपसे कम्युनिकेट नहीं किया। इस बात को फेस कर करके आप परेशान होने लगे हैं, आप डिफेंसिव होने लगे हैं। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि जब आपकी सिचुएशन को जानते हैं तो ज़्यादा आपसे पूछते हैं, जिससे आप और भी ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं। आप इस वक्त ऐसी सिचुएशन में डील कर रहे हैं, आपको बहुत फील हो रहा है। लेकिन ये जो सिचुएशन है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होने वाला है। डेथ कार्ड डेफिनेटली ये दिखाता है कि कुछ अच्छा ही होने वाला है आगे जाके। फैमिली कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में, बहुत अच्छा होगा जो भी होगा, ये बात की तसल्ली आप ज़रूर रखिए। फिलहाल आप जो फील कर रहे हैं उस पर ही फोकस करते हैं। तो आपको जो लोगों की एक थोड़ी तानाकशी होती है, थोड़ी टॉन्टिंग होती है ना, जो कई बार फ्रेंड्स मजाक में आपको पूछते रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स पूछते रहते हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, आपको बहुत हर्ट फील हो रहा है। कई मुझे लोगों में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे हैं आपके दिल में, जो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में महत्व रखता है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि उस इंसान के लिए आप जीने की ख्वाहिश ही छोड़ दें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो आप तसल्ली रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर से भी वो पर्सन गुजर तो रहे हैं, लेकिन वो चुप है। उनके केस में आप देख सकते हैं साइलेंस कार्ड आया है, वो चुप है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फील नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, आपके कंपैरिजन में वो थोड़े स्ट्रांग हैं। पार्टिसिपेशन और फ्लावरिंग कार्ड ये दिखाता है कि ये पर्सन अपने आप को इतना बिजी कर देते हैं किसी ना किसी काम में, एक्टिविटी में, किसी ना किसी जिम्मेदारी में, कि उनको आपका जो ख्याल जो आपको जिस तरह से आता है उनका उससे कम आता है। ये नहीं कि नहीं आता है, कम आता है इसलिए कि वो खुद को बिजी रखते हैं। उनको पता है कि अगर अपने आप को बिजी नहीं रखेंगे तो उनका हशर शायद आपसे भी बुरा होगा, उनका हाल शायद आपसे भी बुरा होगा। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी ना किसी काम में। अनलाइक यू, आप क्या करते हैं कि दिन भर उनके बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं और आपका इमोशनल वीकनेस इससे बढ़ता जा रहा है। ये करने की बजाय आप उनसे आइडिया लीजिए, आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, खुद को बिजी रखिए, इस तरह के नेगेटिव थॉट से बाहर आइए। वो भी यही फील करें, लेकिन वो चाहते हैं ऐसा फील करने में वो खुद को तबाह कर ले, इससे अच्छा है वो खुद को बिजी कर ले। बिजी करने से उनका अपने इमोशंस पे काबू है, अपने बिहेवियर पे काबू है, अपने एटीट्यूड पे भी काबू है, जो कि आप नहीं कर पा रहे इस वजह से। तो आपको उनसे यही सीखना है कि वो डेफिनेटली वही फील कर रहे हैं जो आप फील करें, बस फ़र्क इतना है आप लड़ाई कर रहे हैं लोगों से, उनके सवालों के जवाब दे दे के कि वो जब आपसे पूछते हैं क्यों कम्युनिकेशन बंद है, क्यों अभी तक उसने कम्युनिकेट नहीं किया, क्या वो तुमको भूल गया है, तुमको भूल गई है, जिसके मारे आप बहुत ज़्यादा एम्बेरस होते हैं, वीकनेस फील करते हैं, इमोशनल वीकनेस। आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, डिफेंसिव होते हैं, ऑफेंसिव भी होते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में ये हो रहा है कि आप अपने आप को इस बेकार की चीज़ों में, बेकार के ऑप्शंस में बिजी रखने से अच्छा है आप अपने आप को
अच्छे कामों में बिजी कर ले, अच्छी एक्टिविटीज़ में बिजी कर ले। जैसा वो इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं आप भी उसी तरह से डील कीजिए, तो आपके लिए भी अच्छा ही होगा। तो दोनों ही केसेस में डेफिनेटली यस, दोनों ही केसेस में आपके पार्टनर्स आपकी तड़प को महसूस करते हैं, लेकिन पाइल 1 में वो थोड़ा एक्सप्रेस कर रहे हैं पार्टनर, लेकिन पाइल 2 में बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिजी रखा है। वो ग्रेसफुली सिचुएशन को डील करना चाहते हैं, बचपना नहीं करना चाहते, उनमें थोड़ी ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी है इसलिए। तो फ्रेंड्स, दोनों ही रीडिंग्स खत्म हुई, दोनों ही पाइल्स की रीडिंग कंप्लीट हुई। आपको अपनी अपनी सिचुएशन समझ आ गई। आपको क्या करना है कि आपके पर्सन वो भी संभल जाए और आप भी संभल जाए, दोनों में जो एक्सचेंज है वो बराबर का है, बस एक्सप्रेस करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। ऑल द बेस्ट टू यू। मैं भगवान से, ईश्वर से, रब से, खुदा से, ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ आप दोनों फिर से एक हो जाएं और आपकी लाइफ फिर से स्मूथ हो जाए पहले की तरह। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।